वक्फ संशोधन विधेयक 2025 भारत सरकार द्वारा 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन के लिए पेश किया गया एक महत्वपूर्ण विधायी सुधार है। 4 अप्रैल 2025 को लोकसभा और राज्यसभा में तीव्र बहस के बाद इसे भारतीय संसद ने पारित किया। यह विधेयक देश भर में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, नियमन और प्रशासन में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। इस्लामी परंपरा में वक्फ का अर्थ है किसी मुस्लिम द्वारा धार्मिक, परोपकारी या पवित्र उद्देश्यों जैसे मस्जिदों, मदरसों, अनाथालयों या कब्रिस्तानों के रखरखाव के लिए चल या अचल संपत्ति को स्थायी रूप से समर्पित करना। एक बार वक्फ घोषित होने के बाद ऐसी संपत्तियों को बेचा, हस्तांतरित या विरासत में नहीं दिया जा सकता। 1995 का वक्फ अधिनियम इन संपत्तियों के प्रशासन के लिए राज्य स्तरीय वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद के माध्यम से एक वैधानिक ढांचा प्रदान करता है। 2025 का संशोधन, जिसे आधिकारिक तौर पर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट (UMED) अधिनियम नाम दिया गया है, 40 से अधिक बदलाव लाता है ताकि वक्फ प्रशासन की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान हो सके। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ाना है। अनुमान है कि भारत में 8,72,351 वक्फ संपत्तियां हैं, जो 9,40,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली हैं और इनकी कीमत लगभग 1.2 ट्रिलियन रुपए, 14.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। सरकार का तर्क है कि 1995 के वक्फ अधिनियम और इसके 2013 के संशोधनों में खामियां हैं, जिनके कारण वक्फ संपत्तियों का कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण हुआ है। विधेयक के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं: बेहतर प्रशासन, विधेयक केंद्रीकृत डिजिटल पंजीकरण प्रणाली, अनिवार्य लेखा परीक्षा और संरचित विवाद समाधान तंत्र शुरू करके वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को सुव्यवस्थित करना चाहता है। पारदर्शिता और जवाबदेही, यह सभी वक्फ संपत्तियों को कानून लागू होने के 6 महीने के भीतर केंद्रीकृत पोर्टल पर पंजीकृत करना अनिवार्य करता है, ताकि उचित दस्तावेजीकरण सुनिश्चित हो और अवैध दावों को रोका जा सके। समावेशिता, विधेयक केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों और मुस्लिम महिलाओं को शामिल करने का प्रस्ताव करता है, ताकि विविधता और धर्मनिरपेक्ष निगरानी को बढ़ावा मिले। हितधारकों के अधिकारों की सुरक्षा, यह महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों, विशेष रूप से विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रावधान करता है और वक्फ संस्थानों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए अनिवार्य योगदान को 7% से घटाकर 5% करता है। अतिक्रमण और विवादों का समाधान, विधेयक जिला कलेक्टरों को स्वामित्व विवादों को हल करने का अधिकार देता है, विशेष रूप से उन संपत्तियों के लिए जो वक्फ के रूप में दावा की जाती है लेकिन सरकारी जमीन के रूप में चिह्नित है। यह लंबे समय तक चलने वाले मुकदमों को रोकने के लिए लिमिटेशन एक्ट 1963 को लागू करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाली सरकार ने जोर देकर कहा है कि यह विधेयक धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि वक्फ संपत्तियों को दुरुपयोग से बचाने और विशेष रूप से पासमानदा मुस्लिमों जैसे हाशिए पर रहने वाले समूहों को लाभ पहुंचाने के लिए एक सुधार है। सरकार और विधेयक के समर्थकों ने वक्फ संपत्तियों के कथित दुरुपयोग के कई उदाहरणों का हवाला दिया है, जिन्होंने सुधार की आवश्यकता को बल दिया है। हालांकि ये दावे विवादास्पद हैं और मुस्लिम नेताओं व विपक्षी दलों ने इन्हें चुनौती दी है। निम्नलिखित मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। अवैध भूमि दावे, 2013 के वक्फ अधिनियम संशोधन को ऐसी खामियों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जिन्होंने वक्फ बोर्डों को बिना पर्याप्त दस्तावेज के संपत्तियों पर दावा करने की अनुमति दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उल्लेख किया कि 1913 से 2013 तक वक्फ संपत्तियां 18 लाख एकड़ थीं, जो 2025 तक बढ़कर 39 लाख एकड़ हो गईं, जिसमें 2013 के बाद 21 लाख एकड़ का इजाफा हुआ, जिससे अनधिकृत दावों का संदेह पैदा हुआ। भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन, 2006 की सच्चर समिति की रिपोर्ट में पाया गया कि वक्फ संपत्तियां, जो अपनी विशाल क्षमता के बावजूद
कम मूल्यांकित और कुप्रबंधित थीं। 6,000 करोड़ की संपत्तियों से केवल 163 करोड़ की आय हुई। कर्नाटक वक्फ बोर्ड भूमि घोटाले जैसे मामलों को भ्रष्टाचार के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है, जहां वक्फ संपत्तियों को कथित तौर पर अवैध रूप से बेचा या पट्टे पर दिया गया। अतिक्रमण। कई वक्फ संपत्तियां, विशेष रूप से जिनके पास उचित दस्तावेज नहीं है, पर अतिक्रमण हुआ है। विधेयक के आलोचकों का तर्क है कि नए प्रावधान 12 साल बाद प्रतिकूल कब्जे के दावों को वैध करके ऐसे अतिक्रमणों को वैधता दे सकते हैं। वक्फ बाय यूजर की अवधारणा, जहां लंबे समय तक धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्तियों को वक्फ के रूप में मान्यता दी जाती थी, को बिना दस्तावेज के दावों को सक्षम करने के लिए आलोचना की गई है। विधेयक इस प्रावधान को हटाता है और वक्फ स्थिति के लिए औपचारिक दस्तावेजीकरण को अनिवार्य करता है। संपत्ति हड़पने के लिए धर्मांतरण। कुछ व्यक्तियों को संपत्तियों को वक्फ के रूप में दावा करने के इरादे से इस्लाम में परिवर्तित करने के आरोप लगे हैं, जिसके कारण विधेयक में यह शर्त जोड़ी गई कि केवल कम से कम 5 साल से अभ्यास करने वाले मुस्लिम ही संपत्ति को वक्फ के लिए समर्पित कर सकते हैं। इन आरोपों को ONL इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AMPLB जैसे मुस्लिम संगठनों ने चुनौती दी है, जो तर्क देते हैं कि विधेयक वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण को उचित ठहराने के लिए दुरुपयोग को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, जिससे धार्मिक स्वायत्तता पर अतिक्रमण हो सकता है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उपयोग में कई सुधार होने की उम्मीद है, जो उपरोक्त चुनौतियों का समाधान करेंगे। निम्नलिखित अपेक्षित लाभ हैं। बढ़ी हुई पारदर्शिता। वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल ट्रैकिंग, पहचान और निगरानी को स्वचालित करेगा, जिससे धोखाधड़ी के दावों में कमी आएगी और जनता का विश्वास बढ़ेगा। नियमित लेखा परीक्षा और निरीक्षण वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करेंगे। कुशल विवाद समाधान। जिला कलेक्टरों को स्वामित्व विवादों का निर्णय करने का अधिकार देकर और उच्च न्यायालयों में अपील की अनुमति देकर विधेयक 21,000 से अधिक लंबित अतिक्रमण और संपत्ति संबंधी मामलों को हल करने का लक्ष्य रखता है। वक्फ ट्रिब्यूनल के लिए संरचित चयन प्रक्रिया विवाद समाधान को और सुव्यवस्थित करेगी। कल्याण के लिए बढ़ी हुई आय दुरुपयोग और अवैध कब्जे को रोककर विधेयक से वक्फ संपत्तियों से आय बढ़ने की उम्मीद है, जिससे वक्फ बोर्डों को स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और आजीविका कार्यक्रमों के लिए धन उपलब्ध होगा। समावेशिता और विविधता। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना धर्मनिरपेक्ष निगरानी सुनिश्चित करेगा, जबकि मुस्लिम बहुसंख्यक बरकरार रहेगा। मुस्लिम महिलाओं और विभिन्न संप्रदायों का प्रतिनिधित्व समावेशी शासन को बढ़ावा देगा। महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा। विधेयक में यह अनिवार्य है कि संपत्ति को वक्फ के लिए समर्पित करने से पहले महिलाओं को उनका उत्तराधिकार प्राप्त हो, विशेष रूप से विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के लिए प्रावधानों के साथ, जो सामाजिक कल्याण के लक्ष्यों के अनुरूप है। वित्तीय बोझ में कमी। वक्फ बोर्डों में अनिवार्य योगदान को 7% से घटाकर 5% करना और केवल 1 लाख रुपए से अधिक आय वाले संस्थानों के लिए लेखा परीक्षा अनिवार्य करना छोटे वक्फ संस्थानों पर वित्तीय दबाव को कम करेगा। विरासत की सुरक्षा। विधेयक में विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधान शामिल हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि वक्फ संपत्तियां अपने इच्छित धार्मिक और परोपकारी उद्देश्यों को पूरा करें। अपने घोषित उद्देश्यों के बावजूद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को मुस्लिम नेताओं, विपक्षी दलों और नागरिक समाज समूहों से महत्वपूर्ण विरोध का सामना करना पड़ा है। आलोचकों का तर्क है कि यह विधेयक वक्फ बोर्डों की धार्मिक स्वायत्तता को कमजोर करता है, संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है और मुस्लिमों को हाशिए पर डालने का जोखिम उठाता है। प्रमुख आलोचनाएं निम्नलिखित हैं। गैर मुस्लिमों का समावेश। वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति को धार्मिक स्वायत्तता का उल्लंघन माना जाता है, क्योंकि हिंदू या सिख धार्मिक संस्थानों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी नियंत्रण। वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व का निर्धारण करने के लिए जिला कलेक्टरों को अधिकार देना वक्फ बोर्डों से सरकार के अधिकारियों को शक्ति हस्तांतरण के रूप में देखा जाता है।
जिससे राजनीतिक हस्तक्षेप की आशंका बढ़ती है। वक्फ बाय यूजर का हटाना। वक्फ बाय यूजर प्रावधान को हटाने से बिना दस्तावेज वाली वक्फ संपत्तियां, जिनमें कई ऐतिहासिक मस्जिदें और मजार शामिल हैं, अमान्य हो सकती हैं, जिससे वे विवादों या जब्ती के प्रति संवेदनशील हो जाएंगी। 5 साल का मुस्लिम नियम। यह शर्त कि केवल 5 साल से अभ्यास करने वाले मुस्लिम ही वक्फ संपत्ति समर्पित कर सकते हैं, को भेदभावपूर्ण और अव्यावहारिक माना गया है, जिसमें आलोचकों ने सवाल उठाया है कि अभ्यास करने वाले मुस्लिम की स्थिति कैसे सत्यापित होगी। विरोध और कानूनी चुनौतियां। विधेयक ने पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में हिंसक प्रदर्शन शामिल है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं द्वारा कई याचिकाओं ने विधेयक की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसका सुनवाई 5 मई 2025 के बाद होने की उम्मीद है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में सुधार के लिए एक साहसिक प्रयास है, जो कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण की समस्याओं का समाधान करता है, साथ ही पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ावा देता है। सरकार इसे मुस्लिम समुदाय को सशक्त बनाने के लिए एक कदम के रूप में देखती है, जो यह सुनिश्चित करता है कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए प्रभावी ढंग से हो। हालांकि विधेयक के प्रावधान विशेष रूप से गैर मुस्लिम समावेश और सरकारी निगरानी से संबंधित ने स्वायत्तता में कमी और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ संभावित दुरुपयोग की आशंकाओं को जन्म दिया है। हालांकि विधेयक महत्वपूर्ण सुधारों का वादा करता है, इसकी सफलता इसके कार्यान्वयन और चल रही कानूनी और सामाजिक चुनौतियों के समाधान पर निर्भर करेगी। विधेयक के आसपास की बहस भारत के विविध समाज में प्रशासनिक सुधार और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच नाजुक संतुलन को रेखांकित करती है।